मैं अजय सिंह अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा NCERT में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 8 की मैथ में एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट थिंग 2⁻³ ये हम इसको कहते हैं। देखिए 2 क्या कहलाता है, ये बेस कहलाता है, और 3 क्या, ये पावर कहलाता है, और इसी को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो 2⁻³ का मीन क्या हुआ कि 2 आपस में 3 टाइम ये मल्टीप्लाइड कर रहा है। देखिए 2 × 2 = 4 × 2 = 8। तो कंडीशन क्या है, अगर केवल 2 होता, इस पर कोई पावर नहीं होता, तो इसकी वैल्यू 2 होगी। वैल्यू क्या है, 2 है। जब 2 पर हम पावर 3 कर देते हैं तो इसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। 2 × 2 × 2 ये हो गया 8। तो बेस और पावर आप समझ लिए। अब हम कुछ इसके फार्मूले हैं उनको बता रहे हैं आपको। देखिए फर्स्ट फार्मूला है a⁴ × a⁴n = a⁴m + n। इसका मीन ये है कि जब दो नंबर्स का मल्टीप्लाई किया जाए, उन पे पावर भी चढ़ा हुआ हो, तो बेस अगर उनका इक्वल है, सपोज दैट यहाँ देखिए 2⁻² × 2⁻³ फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो गया, अब बेस दोनों का इक्वल है, इसका भी बेस 2 है, इसका भी बेस 2 है, और आपस में दोनों को मल्टीप्लाइड किया जा रहा है, तो इनके पावर को ऐड कर लेते हैं। 2⁻² + 3 यानी इसका मीन क्या हो गया, 2⁵ हो गया। अब देखिए ऐसे भी आप समझ सकते हैं, 2⁻² का मीन 2 × 2 2 टाइम, और 2⁻³ का मीन हुआ 2 × 2 × 2। अब इसको आप राइट करेंगे तो 1 2 3 4 5 2 कितनी बार मल्टीप्लाइड किया है, 5 बार। तो अगर क्वेश्चन आपका लॉन्ग हो गया 2⁻100 × 2⁻50, तो आप इसको मल्टीप्लाइड करके फिर काउंट करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं हम कि बेस अगर इक्वल है तो पावर को हम बेस इक्वल है और मल्टीप्लाइड किया जा रहा है, तो हम इनके पावर को ऐड कर लेते हैं। 2⁻100 + 50 ये इक्वल हो गया 2⁻150। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि बेस इक्वल है तो पावर को हम ऐड कर लेते हैं। सेकेंड थिंग, जब बेस इक्वल हो और इनको आपस में डिवाइड किया जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे देखिए 2⁸ है यहाँ, डिवाइड किया जा रहा है 2⁵ से। इसको हम लॉन्ग से डिवीजन, लॉन्ग मेथड से करते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ये, और डिवाइड करा तो नीचे आप रखेंगे इसको 2 × 2 5 टाइम। देखिए ये कैंसिल कर लिए, अब 2 × 4 × 8 यहाँ आ गया। लेकिन ऐसे करने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो क्या हम करते हैं, बेस इक्वल है और डिवाइड का वर्क किया जा रहा है, तो उनके पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे देखिए ये 2 इसका भी बेस है, इसका भी बेस 2 है, डिवाइड किया जा रहा है, तो 2⁸ - 5 हम कर लिए, तो ये हो गया आपका 2⁸ - 5 मीन्स 3 हो गया। ऐसे हम कर लेते हैं। तो आपके पास सेकेंड फार्मूला भी बन के आ गया। ये देखिए a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n। देखिए दोनों का बेस सेम है और डिवीजन का वर्क हो रहा है, डिवाइड किया जा रहा है, तो यहाँ पावर को आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे a⁴m - n। सेकेंड कंडीशन ये होती है
2 टू द पावर 2 हो और इसका पावर का पावर 3 है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि पावर को पावर के साथ लिया के मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। 2 टू द पावर 2 इंटू 3, ये हो गया 2 टू द पावर 3 टू जा 6। यहाँ ऐसे देखिए, इसको कर सकते थे आप 2 टू द पावर 2 कितनी टाइम, 2 टू द पावर 2 ये 3 टाइम आप करते, तो 2 इंटू 2, फिर इसको आप राइट करते 2 इंटू 2 और इसको राइट करते 2 इंटू 2, यानी सब 2 पर पावर कितना हो जाता है 1 2 3 4 5 6। तो इसमें आपको टाइम लगेगा। ऐसे पावर का पावर है तो पावर को लिया के पावर के साथ मल्टीप्लाइड कर लेते हैं, तो हमारा सोल्यूशन इजी वे से सॉल्व हो जाता है, आ जाता है। अब देखिए इसके लिए भी a टू द पावर m, अब पूरा का पावर n हो गया, तो इसको हम राइट करते हैं a टू द पावर m n, ये n आके m के साथ मल्टीप्लाइड कर दिया। ठीक है, ये फार्मूला आप रिमेंबर कर रखेंगे, याद रखेंगे, इसी से क्वेश्चन किए जाएंगे। अब हम ये देखते हैं इवैल्यूएट, कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। इवैल्यूएट 2/3 टू द पावर 3, इसका मीन क्या हुआ, इसका मीन ये हुआ कि 2/3 आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाइड कर रहा है। देखिए ये 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। देखिए न्यूमरेटर का मल्टीप्लाइड आप न्यूमरेटर में कर लेंगे और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाइड डिनोमिनेटर में कर लेंगे, तो 2 टू जा 4 और 4 टू जा 8, न्यूमरेटर आपका 8 आ गया और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ये आपका सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 4 टू द पावर -2। देखिए जब किसी भी नंबर का पावर नेगेटिव हो तो उसको हम कैसे करते हैं, 4 टू द पावर -2। यहाँ देखिए 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4/1 और पावर ये कितना है -2। इस अब -2 है, प्रॉब्लम में क्रिएट कर रहा है। इस पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसको रिवर्स करना होगा। अब 1/4 अगर राइट कर देते हैं आप 1/4, तो ये जो नेगेटिव पावर था ये पॉजिटिव पावर हो जाएगा और इसका मीन हो गया 1/4 इंटू 1/4 इजकल टू 1/16। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम 1/6 टू द पावर -2, ये 1/6 टू द पावर -2। देखिए इस क्वेश्चन में भी नेगेटिव पावर है, इसको हम पॉजिटिव करने के लिए इस फ्रैक्शन को रिवर्स कर देंगे। ये 1/6 जो था इसको हम राइट कर लेंगे 6/1 टू द पावर, अब ये पॉजिटिव पावर हो गया, तो इसका मीन आप समझ रहे हैं 6 टू द पावर 2 का मीन्स 6 इंटू 6 और नीचे आप राइट करेंगे 1 इंटू 1, 6 6 या 36/1 यानी 36 आपका ये सोल्यूशन हो गया। एक क्वेश्चन और हम करते हैं 2/3 टू द पावर 0, 2/3 टू द पावर 0 इजकल टू, ध्यान दीजिए किसी भी नंबर पर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। ये 2/3 पे था, 5 पे पावर भी 0 होगा तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। x टू द पावर 0 हो तो इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। किसी भी कंडीशन में अगर पावर 0 दिया गया है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अभी देखते हैं हम 5 टू द पावर -3, 5 टू द पावर -3 इसको इवेल्युएट करना है, तो आप राइट कर लेंगे 5/1। तो अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1/5 पे पावर दे देंगे आप 3 और 1/5 का मीन हो गया 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5। 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये 1 हो गया। अब 5 5 जा 25, 25 का फिर 5 में मल्टीप्लाइड करेंगे तो 125। तो आई थिंक आप समझ में आपको आ रहा होगा। अब एक क्वेश्चन है 5/2 टू द पावर -3, 5/2 टू द पावर -3। यहाँ ध्यान दीजिए, पहला आपका वर्क होगा
जो पावर -3 है इसको पावर पॉजिटिव में करना, तो हम राइट कर लेंगे। अब इसको रिवर्स कर देंगे, उलाट देंगे, तो ये पावर अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया 2/5 पर पावर कितना हो गया, ये 3 हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब इसको आपको राइट करना आता है, 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5। ऊपर देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 ऊपर हो गया। अब 5 5 जा 25 और 25 का 5 में मल्टीप्लाइड करेंगे तो 125। कुछ अलग तरह से क्वेश्चन हम ले रहे हैं। तो देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है 2/3 इंटू 2/3 टू द पावर 3 इंटू 2/3 टू द पावर 2। ये देखिए 2/3 का पावर 3 है और यहाँ 2/3 टू द पावर 2 है। इसका बेस 2/3 है और पावर यहाँ 3 है। यहाँ 2/3 बेस है और पावर 2 है। अभी मैंने बताया कि बेस इक्वल है और मल्टीप्लाइड किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम पावर को ऐड कर लेते हैं, पावर्स को जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए 2/3, अब ये पावर 3 + 2 मीन क्या हो गया कि 2/3 पे पावर 3 + 2 ये 5 हो गया। और इसका वैल्यू हो जाएगा 2/3 इज मल्टीप्लाइड इट सेल्फ 5 टाइम। 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। ये 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। ऊपर आ गया आपका 32 और नीचे आ गया 3 3 जा 9 9 9 जा 81 81 3 जा 81 3 जा आप कर लेंगे 3 1 जा 3 243। यहाँ राइट कर लेंगे 243। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ये देखिए आपके पास क्वेश्चन है 4/7 टू द पावर 5 इंटू 4/7 टू द पावर -3। यहाँ भी पावर दोनों का डिफरेंस है, एक का पॉजिटिव है दूसरे का नेगेटिव है, बट बेस इक्वल है। तो बेस इक्वल है और मल्टीप्लाइड किया जा रहा है, तो पावर को हम ऐड कर लेंगे। 4/7 टू द पावर 5 प्लस -3। देखिए ये तो 4/7, ये पावर पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है, तो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये पावर हो गया 2। तो अब इसको हम राइट कर लेंगे 4/7 इंटू 4/7। तो 4 का 4 में मल्टीप्लाइड आप किए तो 16 आया और 7 का 7 के साथ मल्टीप्लाइड किए तो 49 है। इसका आंसर ये बन गया। एक क्वेश्चन और है आपके पास, ये देखते हैं हम। 3/2 टू द पावर -2 इंटू 3/2 टू द पावर -2। देखिए 3/2 टू द पावर -3 इंटू 3/2 टू द पावर -2। बेस इक्वल है और मल्टीप्लाइड किया जा रहा है, तो इनके पावर को हम ऐड कर लेंगे। तो 3/2 -3 में -2 ऐड आप करेंगे तो ये हो गया -5। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये नेगेटिव पावर को आपको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना होगा। ये तब होगा जब 3/2 को हम रिवर्स कर देंगे। अब देखिए ये इसको आप राइट कर लेंगे 2/3 पे पावर 5 और इसका मीन हो गया 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। 5 टाइम आप मल्टीप्लाइड कर लेंगे। 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 2 जा 32 और 3 3 जा 9 3 27 27 को 9 से आप मल्टीप्लाइड कर लेंगे। 9 7 जा 63 कैरी 6 9 2 जा 18 18 और 6 को 8 करेंगे 243। तो इसका आंसर हो गया 32/243। देखिए आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है -3/2 टू द पावर 2 और पूरे का पावर -3 है। अभी मैंने बताया कि पावर का मल्टीप्लाई लिया के हम पावर के साथ कर लेते हैं। तो अभी देखिए ये -3/2, ये पावर यहाँ 2 था और ये पावर -3 है, तो आप लिया के यहाँ मल्टीप्लाइड कर देंगे 3 से। तो ये आपका हो गया -3/2 पे पावर कितना हो गया 3 2 जा 6, ये -6
इस पावर -6 को हमें पॉजिटिव करने के लिए इसको रिवर्स करना होगा। तो हम करते हैं 2/-3 पे पावर अब कितना हो गया, ये प्लस का 6 हो गया। और इसका मीन हो गया कि 2/-3 मल्टीप्लाइड इटसेल्फ 6 टाइम। 2/3 -3 इंटू 2/-3 इंटू 2/-3 2/-3 2/-3। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाइड आप करेंगे तो ये 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 8 जा 64 हो गया। डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, इधर भी 3 3 जा 9, 3 जा 27। 27 का मल्टीप्लाई 27 के साथ करेंगे तो ये हो गया 729। 729। अब देखिए निगेटिव साइन 1 2 3 4 5 6 टाइम आया था, तो निगेटिव साइन अगर वो इवन टाइम आए तो वो पॉजिटिव होता है, इसलिए ये आपका आंसर हो गया 64/729। बस आज के लिए इतना ही।